तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दो, मुसलमानों के बच्चे को पकड़कर जेल के अंदर डाल दो, पुलिस स्टेशन में ले आओ, उन पर एफआईआर कर दो, मुकदमे कर दो। ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या? तो हाँ जी, चुनाव से पहले जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, एक इंटरव्यू हमने किया था, आपको उम्मीद थी कि एक काफ़ी अच्छा खासा वोट मिलेगा आपको, लेकिन तीसरे नंबर पर आप आकर रह गए। कहाँ कमियाँ रही, क्या कमी रही कि चुनाव हार गए? नाराज़गी वोटर से कुछ जो आपके अपने थे, आपके अपने घर हुआ करते थे, जिन घरों से उम्मीद जताई गई थी, जहाँ पर तो ये लग रहा था कई घर तो ऐसे थे जहाँ पर वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ से भी वोट नहीं मिला। अभी आपके पास कोई बैठे थे, वो कह रहे थे कि वोट नहीं देंगे आपको, लेकिन आपके पास ही बैठे थे। अभी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक आपको मिलता था वो अखिलेश को देखकर खिसक गया। कहीं ना कहीं सहारनपुर की भी अगर हम बात करें तो सहारनपुर आज पूरे देश की नज़रों में है। जो पिछले जुम्मे को जो कुछ हुआ, उसके बाद एक भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ के बाद नाम सामने आए, फिर एक पुलिस स्टेशन का वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों को पीटा जा रहा है, और आरोप भी लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला मुसलमानों की बात करते ही नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। देश प्रदेश का माहौल आप सब देख रहे हैं किस तरह का है। हर दिन कुछ नया हो जाता है और लोग सड़क पर उतर जाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए सहारनपुर में हम पहुंचे हैं। गंगो विधानसभा है, नुमान मसूद जी हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव अभी यहाँ से लड़े थे बीएसपी से और चुनाव हार भी गए। हालांकि अंदाज़ा लगा रहे थे, जब चुनाव से पहले उनसे बातचीत हुई थी तो एक बड़ी जीत का अंदाज़ा लगा रहे थे कि बहुत बड़ी जीत यहाँ से होने वाली है। उनसे आप बातचीत करेंगे। नुमान जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नुमान जी, चुनाव से पहले जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, एक इंटरव्यू हमने किया था, आपको उम्मीद थी कि एक काफ़ी अच्छा खासा वोट मिलेगा आपको, लेकिन तीसरे नंबर पर आप आकर रह गए। कहाँ कमियाँ रही, क्या कमी रही कि चुनाव हार गया? कमी तो क्या कहेंगे, लोगों में कुछ इस तरीके का माहौल बना ध्रुवीकरण का कि वो समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा चुनाव बन गया। लोगों ने ये समझा ही नहीं कि कौन जीतने वाला है, कौन भाजपा को हरा रहा है। उसी फलों में वोट अपना ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक आपको मिलता था वो अखिलेश को देखकर खिसक गया। जी हाँ, मुस्लिमों में यही रहा है कि मुस्लिम उधर इकट्ठा हो गए और हमारे हिंदू भाई उधर इकट्ठा हो गए, तो उसी का नुकसान उठाना पड़ा। आपका जो परमानेंट वोट बैंक हुआ करता था वो भी नहीं मिला शायद इस चक्कर में। वोट हमारा असल में कहीं गया तो है नहीं, लेकिन इस बार नहीं मिला, ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं मिला इस बार नहीं मिला जी। इस बार लोगों को समझा नहीं पाए अपनी बातें, जिस हद तक समझानी चाहिए थी कि भैया हमें वोट दीजिएगा। नहीं, लोगों को समझाया बहुत। चुनाव तो आखिरी दिन तक ठीक रहा, लेकिन इसमें कुछ ध्रुवीकरण इस तरीके का रहा कि जिससे माहौल पर पूरे, और भाजपा दोबारा आ गई। भाजपा की ये पॉलिसी थी कि साहब मुस्लिमों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ताकि उनको फ़ायदा हो, और उन्हें फ़ायदा हो गया। ये पूरा का पूरा फ़ायदा भाजपा को मिल गया। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर दलित वोट के साथ हमारा वोट बैंक मिल जाता तो आज तस्वीर दूसरी होती। नाराज़गी वोटर से कुछ जो आपके अपने थे, आपके अपने घर हुआ करते थे, जिन घरों से उम्मीद जताई गई थी, जहाँ पर तो ये लग रहा था कई घर तो ऐसे थे जहाँ पर वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ से भी वोट नहीं मिला। अभी आपके पास कोई बैठे थे, वो कह रहे थे कि वोट नहीं देंगे आपको, लेकिन आपके पास ही बैठे थे। अभी देखिए, नाराज़गी तो कोई मतलब नहीं। मेरा परिवार है ये, मेरा इस विधानसभा के लोगों से पुश्तों का ताल्लुक़ है। पार्टी से अलग भी तो मेरे अपने इनसे मरने जीने के ताल्लुक़ हैं, तो नाराज़गी तो कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि कभी कभी गलत फैसले हो जाते हैं, लोगों को इस बात पे एहसास है। और एक कहावत है हमारे यहाँ देसी भाषा में कि जाओ धान रहो क्यारी, अब के नहीं अब के बारी। कहीं ना कहीं सहारनपुर की भी अगर हम बात करें तो सहारनपुर आज पूरे देश की नज़रों में है। जो पिछले जुम्मे को जो कुछ हुआ, उसके बाद एक भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ के बाद नाम सामने आए, फिर एक पुलिस स्टेशन का वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों को पीटा जा रहा है, और आरोप भी लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला मुसलमानों की बात करते ही नज़र नहीं आ रहे। देखिए, जो यहाँ सहारनपुर में तो कुछ हुआ नहीं। कुछ बच्चे निकल करके नारेबाजी करते हुए अपना ज्ञापन देने चले आए थे। कोई लूट की घटना, कोई मारपीट की कोई बनी, मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट कर दिया, और फिर प्रशासन ने उसमें
दोहरापन अपनाया। थाने में जो पीटने की वीडियो है, जब तक आप न्यायालय तय न कर दे आप सज़ा देने वाले कौन हैं। तो कानून को कहीं ना कहीं अब बिल्कुल अपनी बपौती समझ रखा है। और सहारनपुर एक मोहब्बत प्यार का शहर है। ज़िला ये हमारा इतना अच्छा ज़िला है कि इस पर कभी कोई माहौल भी अगर ख़राब हुआ तो ठीक हुआ। अफसोस की बात है कि इस बार जो है वो माहौल इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की कुछ लोगों ने। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दो, मुसलमानों के बच्चे को पकड़कर जेल के अंदर डाल दो, पुलिस स्टेशन में ले आओ, उन पर FIR कर दो, मुकदमे कर दो। ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या? देखिए, तो मैं क्या कहूँ, तो सब दिखाई दे रहा है। अभी जब ये हुजूर अकरम की शान में बेअदबी को लेकर के आक्रोश हुआ तो जगह जगह इलाहाबाद में, सहारनपुर का भी जिक्र आया और जो भी जगहों का, तो योगी जी का बयान आया कि साहब इन चरमपंथियों से, इन आतंकवादियों से मैं सख्ती से निपटूंगा, मैं इनकी संपत्ति जब्त करूंगा, इनसे नुकसान का भरपाई होगी। ठीक है, लेकिन अभी उसके बाद कुदरत का खेल देखिए, अग्निवीरों ने 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फूंक दी। अब तक किसी का पूरे देश में से कोई बयान नहीं है कि संपत्ति जब्त होगी या नहीं होगी। हैं वो भी बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, और थे यहाँ भी बच्चे ही थे। तो अराजक तत्व जो है वो तो सामने ही नहीं आता ना, जो इस खेल को खेलता है। उनका जांच होनी चाहिए, उन पर बुलडोजर चले जो लोग ये काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कुछ राजनीतिक लोग ऐसा करवा रहे हैं युवाओं से, अपनी राजनीति सीधी करने के लिए युवाओं को आगे कर देते हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं? देखिए, राजनीति का तो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति तो कोई नहीं चाहेगा कि माहौल ख़राब हो। हाँ, कुछ संगठन या कुछ लोग इस तरह के हैं जैसे जिनको हम जानते भी नहीं, वो उन संगठनों के नाम अब सामने आ रहे हैं। एक अनजान नाम से कॉल दी जाएगी सोशल मीडिया पे कि बंद है, उसको कोई जानता नहीं कि वो कौन आदमी है, किसने कॉल दी। कुछ बेखबर लोग लग जाते हैं काम पे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अग्निपथ की भी बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि भैया अच्छी चीज़ है, ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा, एक कम टाइम में आएंगे और उसके बाद अपना भी काम कर सकेंगे। हालांकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। BSP ने भी विरोध किया है, विरोध जताया मायावती जी ने भी। देखिए, अग्निपथ के नाम पे देश के युवाओं के साथ मोदी सरकार ने बहुत खूबसूरत छल किया है। ये अच्छी योजना है या नहीं है तो भविष्य बताएगा, लेकिन 4 साल के अंदर आप रिटायर कर दोगे। 23 साल का बच्चा या 22 साल का या 21 साल का आप लोग है, 26-27 साल की उम्र में आप उसे रिटायर करके भेजो, फिर क्या करेगा वो? ये तो देश के युवाओं के साथ छल हो रहा है। आप उनका बाद में प्लेसमेंट बताएं क्या कर रहे हैं, आप उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? 4 साल में देश की सेवा क्या कर लेंगे वो? ये तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सरकार कहती है कि हमारी योजना अच्छी है। सरकार को तो अपनी सब अच्छी योजनाएं लगती हैं। किसान 1 साल सड़कों पर बैठ के घर चले गए क्योंकि इनको वोट मिल गया। किसानों घर आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो सरकार तो ये अडानी अंबानी उद्योगपति चला रहे हैं, किसान मजदूर या छात्रों की या गरीब मजदूरों की सरकार नहीं है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में थे, ये वही लोग हैं जो CA NRC के टाइम पे थे, ये वही लोग हैं जो अभी जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें थे, और वही लोग अब अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। गिने चुने कुछ % लोग हैं, वही हर जगह आ जाते हैं विरोध करने। सरकार कोई भी नई पॉलिसी लेके आती, कोई नई नीति लेके आती है, उसका बस विरोध करना है इन लोगों को। देखिए, इसमें ये तो कह देना वही लोग हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं भाई। अपनी बात को रखने का सबको हक है। और ये अग्निवीर वाला मामला तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं, बिहार से शुरू हुआ। तो बिहार में CA NRC कहाँ चल रहा था, या बिहार में कहाँ इस बात को लेकर बवाल हुआ? ये तो वहाँ से शुरू हुआ ना। और बच्चों को आपने इनवाइट किया कि साहब हम आपको 4 साल के लिए रखेंगे, 4 साल के बाद क्या होगा, ये तो सवाल बच्चे कर रहे हैं। उसका जवाब सरकार दे, उनको गारंटी दे। ये थोड़ी है कि अडानी अंबानी की सोसाइटी में बाद में पोछा मारने और डंडा लेकर के एक्स आर्मी मैन के नाम से सिर्फ डंडा लेकर चौकीदारी करेंगे। क्या बनाना चाह रहे हैं मोदी जी देश को? ये हमारे बच्चे जो होनहार युवक हैं देश की सेवा के लिए जाएंगे, बाद में आकर के बड़े पैसे वाले लोगों की बिल्डिंगों में डंडे लेकर के और नीली वर्दी पहन करके, पीली वर्दी पहन करके और चौकीदारी थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर सरकार की नीतियाँ पसंद नहीं आ रही, कोई बात ऐसी है जो पसंद नहीं आ रही,
तो ऐसा तो नहीं है कि रेल जला दें, बस स्टैंड, पुलिस चौकी, ये सब जला दें? ये कितना सही है? क्या ऐसा दंगा भड़काना कोई सही बात है क्या? देखिए, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तो हर सूरत में गलत है। ये जो ट्रेन जलाने का, ये चौकी फूंकने का हो रहा है, गाड़ियाँ फूंकने का, ये गलत है। विरोध करने वालों को भी इसका ध्यान रखना, और जो उसको लीड कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये राष्ट्र की संपत्ति तो हमारे टैक्स के पैसे से ली जाती है, जो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये गलत है। युवाओं को कोई संदेश कुछ बोलना चाहेंगे? नौजवान बच्चों से कहना चाहूँगा कि संयम रखें, अपनी बात रखें, और सरकार के मानने तक अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें, न्यायालय का सहारा लें। और हम लोग भी साथ हैं, जनता भी साथ है, सब लोग साथ हैं, लेकिन जाए कानूनी दायरे में। आगे राजनीति कैसे देख रहे हैं नोमान जी? अब की बार तो विफल हो गए, बुरे तरीके से विफल हो गए, इतना सोचा नहीं था। अब आगे क्या देख रहे हैं? क्या समीकरण क्या बन रहे हैं गंगो विधानसभा में? देखिए, समीकरण गंगो विधानसभा में पूरे प्रदेश के बनेंगे। निश्चित रूप से बीएसपी लौट करके आएगी, क्योंकि 22% वोट बहन जी के पास है, और ये हमारा 18-20% वोट ये, और कुछ हमारे पिछड़ी जाति के लोगों, हिंदू भाइयों का वोट मिल करके ये जीत का समीकरण बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बनता तो नज़र नहीं आ रहा है। मुस्लिम अखिलेश के साथ चला जाता है, बाकी इधर उधर हो जाते हैं। अखिलेश जी से हो गया तो अखिलेश जी को जो करना था कर लिया। लोगों ने समझा था कि ये हमारा नबी वक्त है, हमारी निजात कर देगा, हो गया मुगालता दूर लोगों का। रहनुमा समझा था, निकले नहीं। रहनुमा है कहाँ? ये रहनुमा का क्या मतलब है इनका? ये तो समाजवादी पार्टी तो से बड़ा धोखा तो मुसलमान के साथ कोई और कर ही नहीं सकता जितना उसने कर दिया। कहीं ना कहीं मसूद परिवार के साथ भी बड़ा धोखा तो नहीं कर दिया? खेल तो नहीं कर दिया चुनाव में? इमरान मसूद को भी बुलाया, उसके बाद सम्मान नहीं दिया, फिर आपका भी गठबंधन से टिकट हो रहा था, राष्ट्रीय लोकदल से, कहीं ना कहीं उसके वहाँ पर भी सम्मान नहीं मिला। चारों तरफ से क्या लग रहा है कि मुसलमानों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है समाजवादी में जितना उन्होंने वोट दिया? देखिए, मेरे परिवार की जहाँ तक बात है, मेरे परिवार को जितना धोखा मुलायम सिंह के परिवार ने दिया है, इतना किसी ने नहीं दिया। 1996 में मेरे चाचा को इन्होंने कह करके उनका टिकट काट दिया। उसके बाद 2004 में हम आए, हम चुनाव लड़े, चुनाव हम जनता से जीते। समाजवादी का कोई एहसान नहीं है हमारे पे। हम 2004 में चुनाव जीते। फिर 2009 में रशीद साहब चुनाव हारे तो राज्यसभा चले गए। फिर इन्होंने हमारे टिकट काटने शुरू कर दिए। ज़िले के इमरान एमएलए था, इमरान का टिकट जहाँ से आज़ाद एमएलए था वहाँ से काट करके नकुड़ में भेज दिया। वहाँ फिर हम कांग्रेस से लड़े। उसके बाद फिर मुलायम सिंह जी ने बुलवाया, उनके पास गए, लोकसभा का टिकट दिया, फिर वो काट दिया, दूसरे भाई को दे दिया। उसके बाद फिर बुलाया कि साहब हम आपको उपचुनाव होना है, साथ आ जाएँ। तो संजय भाई को चुनाव लड़ाया वहाँ से उपचुनाव में, हमारे वादा करके फिर नहीं लिया। चलिए, अब उसके बाद मैं गठबंधन में चला गया लोकदल में, तो वहाँ पे इन्होंने प्रेशर बना करके यहाँ से टिकट कटवाया। फिर इमरान दोबारा फिर समाजवादी में चला गया वर्कर के दबाव में। अब उसे पहले टिकट नहीं दिया, फिर राज्यसभा का वादा किया, फिर विधान परिषद का किया, नहीं दिया। बहरहाल हम जनता के आदमी हैं, जनता अल्लाह चाहेगा, जनता के दिलों में डालेगा तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बार बार बुला रहे हैं, फिर बेइज्जत कर रहे हैं, चीज़ें सामने भी आ रही हैं? असल में हमारे साथियों को ये लगता था ना कि अखिलेश जी मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, तो इसलिए हमारे पे वर्कर दबाव बनाते थे। तो मैं तो गया नहीं, इमरान चले गए थे, मैं तो जानता था, मैं तो इसलिए गया नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो, तुम चले जाओ, मेरे बस का नहीं है। वहाँ से फिर तुम धोखा खा के आओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। हो गया सामने, सबके सामने। अब मुसलमानों को क्या समझ आ रहा है क्या अखिलेश केवल वोट बैंक के लिए मुसलमानों को यूज करते हैं? निश्चित रूप से समझ में आ रहा है। और अखिलेश जी आज चुनाव करा लें, सीटें घट करके 20 पे आ जाएंगी। आज चुनाव करा लें, पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का 20 सीटें भी नहीं आएंगी। आप एक बात देखिए, यादव बेल्ट में 57 सीटें आती हैं, केवल 8 आई इन पे, बाकी बीजेपी जीत गई। जाट बेल्ट में बराबर सीट, आधी बीजेपी की, आधी 2-4 लोकदल की उसकी चली गई। कुर्मी बेल्ट में भी इसी तरह बंटवारा हो गया। तो टारगेट पे तो मुसलमान आ गया ना, सब ने अपने अपनी बचा ली। मुसलमान ने 96% वोट दे दिया इसे। और जब ज़रूरत पड़ी बोलने की तो अखिलेश जी बोलते नहीं हैं। अखिलेश जी सिर्फ एक आदमी की चमचागिरी में लगे हुए हैं कि आज़म खान हमारा मसीहा है, सारे मुसलमानों का बाप जो है आज़म खान ही है, जिसे चाहेगा वो जिंदा रहेगा, नहीं चाहेगा नहीं रहेगा। आज़म खान को समझ रखा है।
चलिए, देखिए नोमान जी से बातचीत कर रहे थे और बड़ा बखूबी से जवाब दिए और अखिलेश यादव पर आरोप लगा दिए कि मुसलमानों का वोट लिया और वोट बैंक की तरह यूज किया और उसके बाद उनकी बातचीत भी नहीं करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।